हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि इस ड्रामे को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या मैं कोई और ड्रामा स्टार्ट करूं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें मे को दिखाया जाता है, वो स्टेयर से चलती हुई नीचे आ रही होती है और उसने ब्राइडल की ड्रेस वेयर की होती है। साथ ही एक नीचे लड़का भी खड़ा होता है, लेकिन उस लड़के का फेस क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। मे उसके करीब आ जाती है और उसको देख के बहुत खुश हो रही होती है। इतने में कोई पीछे से उसको मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। तो उसकी आँख खुल जाती है। मे ये ख्वाब देख रही होती है और इस ख्वाब से वो बहुत डर जाती है, क्योंकि आज तक उसको कभी भी शादी का ख्वाब नहीं आया होता। फिर वो अपना सारा ख्वाब कैम को बताती है, तो कैम उसके लिए कार्ड निकालता है और उसको बताता है कि तुम मरने वाली हो। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है कि फाइनली अब मैं मरने वाली हूँ। जिसपे कैम उसको कहता है कि थोड़ा आराम से, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा अजीब सी हैं। कैम के फेस से पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिर वो मेरे को बताता है कि भले इस कार्ड में जो लिखा है वो हो या ना हो, मगर तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें बहुत अजीब सी होने वाली हैं। मैं पूछती है कि इन सब बातों का क्या मतलब है, तो कैम बताता है कि हो सकता है कि तुम्हारी वीकनेस को निशाना बनाया जाए, लेकिन कैसे बनाया जाएगा मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। और पूछती है कि मुझे इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि मैं तो मरना चाहती हूँ। जिसपे कैम बताता है कि इन सब चीजों से बचने के लिए एक रास्ता है, तुम्हें प्यार करना होगा, वो भी उससे जो कि तुम्हारे इर्द गिर्द है। जिसपे मैं उससे पूछती है क्या तुम वाकई श्योर हो इस बारे में। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों पेन की कॉफी शॉप में आते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मिस्टर पॉर्म आते हैं और वो मे को देख के उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। मे को उनको इस तरह से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कैम भी उनकी बातें सुन के बहुत शॉक्ड होता है। मे कहती है कि मुझे बहुत काम है और वो उठ के यहाँ से चली जाती है। मे के जाते ही एक और लड़की अंदर आती है जो कि काफी हॉट होती है। उसको देख के भी मिस्टर पॉर्म देखने लगते हैं और उसके साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर पॉर्म की इस हरकत से पता चलता है कि वो हरी लड़की के साथ ही फ्लर्ट करते हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मे और कैम बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातें कैनियोप सुन लेती है और पूछती है क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए। जिसपे मैं उनको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जिसपे कैनियोप उसको कहती है कि शर्माओ मत, आजकल के दौर में तो बॉयफ्रेंड को शो किया जाता है। जिसपे वो कैम की तरफ देखती है और बोल देती है कि अगर मुझे अभी बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो मुझे 1000 साल और जीना पड़ेगा। मैं ये कहने के बाद डर जाती है, लेकिन कोई भी इसकी बात पे ध्यान नहीं देता। जेली उसको कहती है कि प्यार करना तो बहुत ईजी है, मैं तो हर रोज ही किसी न किसी से प्यार करती हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पर बताती है कि कभी मुझे लिमिन से हो जाता है और कभी जी चैन वॉक से। जिसपे कैनियोप उसको कहती है कि जेली तुम कोरियन ड्रामा देखना बंद कर दो और सीरियस लाइफ में आ जाओ। साथ ही कैनियोप कहती है कि मैं तुम सबको बताऊंगी कि प्यार किस तरह से किया जाता है। कैम भी मेरे को इशारा करने लगता है, तो मैं उस पर पूछती है तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से मैं प्यार करवाऊं। जिसपे कैनियोप कहती है कि ये तो बहुत इजी है, जिसको तुम पसंद करती हो तुम उसको सेड्यूस करो। जिसपे जेली उसको कहती है कि एक बैनर के ऊपर बड़ा बड़ा आई लव यू लिखो। जिसपे मैं कहती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे लिखा हुआ है। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे ओप खड़ा होता है और उसने बिल्कुल वैसे ही किया होता है और ये उसने कैनियोप के लिए किया होता है। कैनियोप उसको देख के बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतने वहाँ पे टोय आ जाता है जो कि प्रिंट आउट निकाल रहा होता है। उसको देख के कैनियोप कहती है कि ये बिल्कुल सही मौका है, अभी तुम्हें बिल्कुल इसको आजमाना चाहिए। इन लोगों की बातें सुन के कैनियोप काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और वह जाके टोय के बराबर में खड़ी हो जाती है। जिसपे ये दोनों पीछे से खड़ी हुई इशारा करके बता रही होती है कि तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। इन दोनों के इशारे देख के मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन खुद भी इसके बाद वो ट्राई करती है। जिस तरह मैं करती है वो काफी ज्यादा अजीब सा होता है, क्योंकि आज तक मैंने इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की होती, इसलिए उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन इस चीज से कोई भी फायदा नहीं होता। फिर मैं पीछे मुड़ के देखती है तो वो दोनों उसको दूसरा तरीका बताती हैं। फिर मैं बिल्कुल वैसे ही करती है और अपनी शर्ट को साइड में करती है। टोय इसको देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद टोय दोबारा से अपने कामों में लग जाता है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा एम्बेरस होती है। फिर मैं प्रिंट आउट हुए पेपर्स को अपने हाथ में पकड़ लेती है और अचानक से नीचे फेंक देती है। फिर वो जिस तरह से पेपर्स को उठाती है टोय इसको देख रहा होता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। उसकी बात सुन के मैं काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इतने वहाँ पे मिस्टर वेन आ जाते हैं। मिस्टर विन को खड़ा देख के ये दोनों भी हंसने लग जाती हैं और यही सोचती हैं कि अब अगला नंबर मिस्टर विन का ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मिस्टर विन और मे बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इनकी बात जैसी खत्म होती है और मे पीछे मुड़ती है, कैनियो पर जेली खड़े हैं और वो मे को इशारा कर रहे हैं कि तुम मिस्टर विन को भी सेड्यूस करो। मैं ये सोचते हुए भी बहुत डर रही होती है कि मैं अपने बॉस के साथ इस तरह से नहीं कर सकती। ये सोचते हुए मैं अपने टेबल पर वापसी आ जाती है और उन लोग से कहती है कि ये बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ, मैं इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। फिर कैम उसको कहता है कि अगर तुम लोगों के लिए अपने दिल को नहीं खोलोगी तो तुम काफी टाइम तक अकेले रहोगी।
ये सुन के मैं कहती है कि नहीं, मुझे इसी साल अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा। फिर कैनियोब उसको कहती है कि तुम इतने दुख से ये बात क्यों कह रही हो, अपने अंदर थोड़ी सी एनर्जी लेकर आओ। उनकी बात सुनते ही कैनियोब जोर से कहती है कि इस साल मैं अपने लिए हस्बैंड को ढूंढ लूंगी। जिस पे चैली अब भी उसको कहती है कि थोड़ा और एनर्जी लेकर आओ। ये सुन के मैं खड़ी हो जाती है और जोर से कहती है कि इस साल मैं अपने लिए हस्बैंड को ढूंढ लूंगी। जिसपे ये दोनों कहती हैं कि ये हुई ना बात, और ये दोनों उसके लिए क्लैप करने लगती हैं। फिर कैम उसके पास आता है और उसको कहता है कि अगर तुमने अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया तो तुम जल्दी मर जाओगी। ये सुन के मैं खुश होती है और खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाती है कि अब मैं मरने वाली हूँ। इसकी बात सुन के सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या कह रही है, 1 मिनट पहले तो ये अपने लिए बॉयफ्रेंड चाह रही है और अब मरने की बात कर रही है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मैं और पैट घर आ रहे होते हैं, लेकिन मैं पूरे रास्ते बहुत खुश होती है। जिसपे पैट उससे पूछता है क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना खुश हो। जिसपे मैं उसको कहती है कि अभी तक हुआ तो नहीं है लेकिन शायद होने वाला है। जिससे पैट उससे पूछता है तो मैं बताती नहीं है और मुस्कुराती हुई आगे चली जाती है। पैट को उसका रवैया देख के बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन वो भी उसके पीछे भागता हुआ आता है और यही सोचता है कि ये तो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, मुझे बता देगी। इसके बाद आगे आके खड़ा होता है कि अचानक से उसको छींक आती है। उसको छींक लेता देख के मैं कहती है कि तुम थोड़ी सी सर्दी मुझे भी लगा दो, और ये कहने के बाद वो आगे आती है। उसको देख के वो बहुत हैरान होता है क्योंकि मैं तो हमेशा सीरियस रहती थी, इसी वजह से उसको बहुत अजीब सा लगता है कि इसको अचानक से क्या हो गया। फिर मैं उसको देख के मुस्कुराने लगती है और उसको कहती है कि अब तुम अपने घर जाओ, मैं भी जाकर रेस्ट करती हूँ। मैं अपने घर में आने के बाद भी यही सोच रही होती है कि बस थोड़ा ही टाइम मुझे जीना होगा, इसके बाद मैं जिंदगी को छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोई क्राइम सीन के रिसर्च पर आता है क्योंकि इनका ऑफिस इस चीजों पे रिसर्च करता है। वो आने के बाद इसकी तस्वीर वगैरह लेता है। साथ ही हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो वीडियो से देख के मेकअप कर रही होती है ताकि वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग सके। मैंने आज तक कभी भी मेकअप इस्तेमाल नहीं किया होता, इसीलिए उसको मेकअप भी नहीं आता। मैंने ड्रेस पिंक कलर की पहनी होती है, लेकिन वीडियो में ग्रीन कलर इस्तेमाल किया होता है तो वो अपनी आंखों पे ग्रीन मेकअप लगा लेती है। फिर वो ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है और खुद को शीशे में देखती है कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। फिर नेक्स्ट हमें बस का सीन दिखाया जाता है। वो पैट के साथ ऑफिस आ रही होती है। ऑफिस आते हुए वो ऐसी हरकतें कर रही होती है कि जिससे पैट मेरा आई शेड देख ले, लेकिन पैट इस चीज को नोट नहीं करता तो फिर खुद ही उससे पूछ लेती है कि तुम्हें आज मुझे कुछ नया नजर आ रहा है। उसकी बात सुन के पैट छींकता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने आज परफ्यूम लगाया हुआ है। जिसमें मैं उसको कहती है कि हाँ मैंने लगाया हुआ है और तुम्हें कुछ नया नजर नहीं आया। जिसपे पैट उसको कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। इसके बाद मैं अपने दिल में सोच रही होती है इस बस से ऑफिस जाना कितना ज्यादा इरिटेटिंग है, इससे अच्छा तो मैं खुद ही चली जाती। फिर पैट मे की तरफ आता है और उसकी खुशबू को सूंघने लगता है और उसको कहता है कि तुमने ऐसी खुशबू लगाई हुई है जैसे पहले मेरी ग्रैंडमा लगाती थी। तो ये स्मेल करके मुझे अपनी ग्रैंडमा की याद आ गई है। ये सुन के मैं एम्बैरेस होती है और मुस्कुराने लगती है क्योंकि मैं 2000 साल पुरानी है तो उसके पास कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बहुत ज्यादा एंटिक हैं। फिर हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है। मैं लिफ्ट में होती है कि इतने में मिस्टर वेन अंदर आते हैं। फिर ये लोग लिफ्ट में खड़े हो जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट ऑन होती है तो उसमें से कुछ लोग बाहर निकलने लगते हैं। वो इतनी स्पीड से निकल रहे होते हैं कि उनका धक्का मेरे को लगता है, जिसकी वजह से वो मिस्टर विन के करीब हो जाती है। फिर मैं पीछे हटती है और मिस्टर विन को सॉरी कहती है। फिर ये दोनों खड़े हो जाते हैं और फिर से लिफ्ट ऑन होती है तो उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और फिर से वैसा ही होता है क्योंकि मैं और मिस्टर विन बीच में ही खड़े होते हैं, ये दोनों साइड पे नहीं हो रहे होते, इस वजह से ऐसा होता है। अब की बार जब मैं करीब आती है तो ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर मैं पीछे खड़ी होती है और यही सोचती है। पीछे हटने के बाद मैं यही सोचती है कि ये वही तरीका है कि जिससे आजकल की लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं। इसके बाद कोई भी लिफ्ट का बटन नहीं दबा रहा होता तो मिस्टर विन करीब आते हैं और उसका बटन दबाते हैं। उनके करीब आते ही मैं उनको देखने लगती है तो मिस्टर विन फिर सीधा होकर खड़े होते हैं। फिर वो मेरे को कहते हैं कि आज तुम बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही हो, लेकिन रोज ज्यादा अच्छी लगती हो। उनका कॉम्प्लीमेंट सुन के मैं समझती है कि शायद ये मेरी तारीफ कर रहे हैं और दिल में सोचती है कि शायद मेरा तरीका काम कर गया है। फिर लिफ्ट ऑन होती है और ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इन लोगों के ऑफिस में आने के बाद मिस्टर पॉर्म ऑफिस में आते हैं और वो मिस्टर विन से कहते हैं कि मुझे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे बात करनी है, क्या तुम प्राइवेट में आओगे। इसमें मिस्टर विन उनको कहते हैं कि चले चलते हैं। वो यहाँ से जा रहे होते हैं तो उनकी नजर मे पे पड़ती है। फिर वो मे को देख के कहते हैं कि आज तुम फिर से बहुत प्यारी लग रही हो। ये सुन के मिस्टर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये बात टॉय को भी अच्छी नहीं लगती। साथ ही जेली बात सुन के बहुत हैरान होती है और कहती है कि इसके बाद तीसरा ऑप्शन भी है, वो है मिस्टर पॉर्म। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मैं टॉय के पास जाती है ताकि वो भी उसको नोटिस कर ले और आइज बार बार क्लोज करके उसको दिखा रही होती है, जिसपे टॉय नोटिस करता है और उससे पूछता है कि आज तुम्हारी डेट है। उसकी बात सुन के मैं खुश हो जाती है और उसको देख रही होती है, जिसपे टॉय उसको कहता है क्योंकि तुमने ग्रीन कलर का आई शेडो लगाया हुआ है, क्योंकि ये किसी चैट का कलर है। ये सुन के वो हैरान होती है और कहती है कि नहीं बस इसलिए क्योंकि आज वेडनेसडे है। जिसपे वो कहता है कि अच्छा ठीक है। ये सुन के मेरे को अजीब सा लगता है और वो वॉशरूम में आके मुंह धो लेती है। इतने में उसके पीछे कैनियोब भी आती है और वो उसको देख के कहती है कि तुमने कितना अजीब सा मेकअप किया हुआ था, इससे तो लड़के तुम्हारे करीब आने के बजाय तुमसे दूर भाग जाएंगे।
जिसपे मैं उसे कहती है कि तो फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे इसी साल ही मेरा बॉयफ्रेंड मिल जाए। कैनियोब उसको कहती है कि तो मेरी तरफ देखो, मैंने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है ब्यूटीफुल रहने के लिए। उनकी ये बातें सुन के मैं अपना सर पकड़ लेती है। इसके बाद जेरी उसको कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आओ। तुम्हारा ये जो लुक है वो बहुत ओल्ड फैशनेट है, तो तुम अपने आप को थोड़ा अपडेट करो। ये सुनने के बाद मैं अपने आप को शीशे में देखने लगती है। फिर जेली उसको कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, और ये कहते हुए मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं ये तीनों ही नीचे आती हैं तो टॉय मे की तरफ दिखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ग्रीन शैडो कहाँ गया। ये सुन के मे बहुत एम्बेरस होती है और अपने माइंड में एक्सक्यूज बनाने लगती है, जिसपे टॉय खुद से ही कह देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम कहीं ज्यादा बेहतर लग रही हो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही कैनियोब उसके करीब आती है और उसको कहती है क्या तुम तैयार हो हस्बैंड बनाने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का दिखाया जाता है। मिस्टर पॉर्म भी ऑफिस में आए होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए। इतने में मिस्टर विन भी ऑफिस में आ जाते हैं और सारे बॉयज ऑफिस में होते हैं, लेकिन कोई भी गर्ल्स ऑफिस में नजर नहीं आ रही होती। इतने में पैड ऑफिस में आता है और पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, वो नजर नहीं आ रहे। इतने में बाकी लोग भी ऑफिस में आ जाते हैं। मैंने अपने बाल कटवा लिए होते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। मे को देख के सब बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वो भी कहता है कि आज ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। पैट भी उसको देख के फौरन उसके पास आता है और उसको देखने लगता है, और ये लोग टॉय को भी बहुत पसंद आता है। वो भी देख के बहुत खुश होता है। साथ ही मिस्टर विन के फेस पर भी एक अलग ही स्माइल होती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। गाइज, अगर आप लोग किसी ड्रामे की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।